सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है, नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप नर्सिंग प्रोसेस समझेंगे तभी जाके एक नर्सिंग केयर प्लान अच्छे से फॉर्म कर पाएंगे। कोई भी डिजीज कंडीशन का अगर नर्सिंग केयर प्लान बनाना हो तो आपको नर्सिंग प्रोसेस का समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस क्या है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, नर्सिंग प्रोसेस। बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है और प्रॉब्लम होती है नर्सिंग केयर प्लान के बनाने में, नर्सिंग केयर प्लान फॉर्म करने में। तो आज आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इस क्लास को आप पूरा देखिए तभी आप समझ पाएंगे कि नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग केयर प्लान क्या है। नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नर्सिंग प्रोसेस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आपको नर्सिंग प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप नर्सिंग केयर प्लान बना पाएंगे। अगर आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में क्वेश्चन आते हैं कि नर्सिंग केयर प्लान बनाइए, तो आपको नर्सिंग प्रोसेस समझ में आना चाहिए, तभी आप एक नर्सिंग केयर प्लान फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस क्या है। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन। नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू क्लाइंट। नर्सिंग प्रोसेस ये एक सिस्टमैटिक मेथड है, ठीक है। सिस्टमैटिक, सिस्टम मतलब एक के बाद एक का प्रोसेस का होना, ठीक है। एक के बाद दूसरे प्रोसेस, तीसरे प्रोसेस, चौथा प्रोसेस का होना और पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हमें लास्ट आउटकम्स मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो नर्सिंग प्रोसेस है ये एक सिस्टमैटिक मेथड है और इस सिस्टमैटिक मेथड के थ्रू हमें क्या करना है? पेशेंट की नीड को प्रोवाइड करना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि नर्सिंग प्रोसेस, जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उनको ट्रीटमेंट देना होता है, तो ये एक प्लान बेस्ड होना चाहिए। तो नर्सिंग प्रोसेस में ट्रीटमेंट को प्लान किया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये एक सिस्टमैटिक वे में होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नर्सिंग प्रोसेस। एंड नर्सिंग प्रोसेस का मेन गोल होता है पेशेंट के नीड को अचीव करना, ओके। पेशेंट के नीड को फुलफिल करना, ठीक है। पेशेंट को कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस का क्या पर्पस होता है, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस होता है टू आइडेंटिफाई क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? किसी भी पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका हेल्थ अभी कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट, टू आइडेंटिफाई एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू किसी भी पेशेंट का आप एक्चुअल और पोटेंशियल, जो एक्चुअल कॉजेस है, पॉजिटिव एजेंट है, उसका पता आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश प्लान टू मीट द नीड्स। उसके बाद नेक्स्ट पर्पस है कि आप पॉजिटिव एजेंट का पता लगा लिए तो आप प्लान करेंगे कि आप उस डिजीज कंडीशन जो पेशेंट में है उसको कैसे ट्रीट करें, कैसे आप उसको ट्रीटमेंट दें, कैसे आप उसको ठीक करें, ठीक है। तो यहाँ पे मीट द नीड, तो किसके नीड को आपको कंप्लीट करना है, यानी कि पेशेंट के ट्रीटमेंट को आपको पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? प्लान करना है एंड उनको फुलफिल भी करना है, ओके। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। इसको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। नर्सिंग प्रोसेस, इसमें क्या होता है? यहाँ पे टोटल 5 स्टेप है। पहला है असेसमेंट। सबसे पहले हम असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एंड लास्ट इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इसमें होता क्या है मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि असेसमेंट में आपको क्या करना है? असेसमेंट में आपको पेशेंट को असेस करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है और इस दौरान आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा फॉर्म करना है, ठीक है। तो पेशेंट को आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। आपको कैसा फील हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो पेशेंट आपका
जवाब देगा कि मुझे वॉमिटिंग हो रही है 5 दिन से, मुझे हेडेक हो रही है 2 दिन से। तो ये सब डाटा आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस। अब आपको पेशेंट के असेसमेंट के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन मिली, उस बेसिस पे आपको नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्म करना है, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस ये एक एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग। तो यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस आपको पेशेंट के इंफॉर्मेशन असेसमेंट के दौरान उसने जो भी इंफॉर्मेशन दिया, उसके बेसिस पे आपको नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्म करना है। नर्सिंग डायग्नोसिस एक स्टेटमेंट है, ठीक है, और उसको आपको असेसमेंट में मिले इंफॉर्मेशन के थ्रू फॉर्म करना है, ठीक है। जैसे कि आप पेशेंट का डायग्नोसिस बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप डायग्नोसिस में बना रहे हैं नॉलेज डेफिसिट या फिर इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल, तो आप ये सब एविडेंस के बेस्ड पे बनाएंगे कि क्या आप ऑब्जर्व किए जिसके थ्रू आप ये डायग्नोसिस लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको उस डायग्नोसिस आप डायग्नोस किए पेशेंट को, तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का इम्बैलेंस न्यूट्रिशन इनटेक आउटपुट है, ठीक है, तो उनको उसको ठीक करने के लिए आपको प्लान करना है कि क्या क्या आप ऐड करेंगे, क्या क्या प्लान करेंगे, क्या क्या आप पेशेंट में इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो उस चीजों को आपको प्लान करना है, जैसे कि उसके जो भी प्लेंटी ऑफ वाटर आप देंगे, उनको ग्रीन वेजिटेबल देंगे, अगर उनको पेन हो रही है तो पेन रिलीवर मेडिकेशन दे रहे हैं, तो वो सब प्लान कर रहे हैं, ठीक है। देन लास्ट इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में आपका एक्शन फेज है, मतलब आपने जो भी प्लान किया है उसको आपने इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या किया, में आप उनको कंप्लीट किया, एक्टिविटी किया, ठीक है। तो ये एक्शन स्टेज है। तो आपने जो भी प्लान किया उनको आप कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में। नेक्स्ट, आपने प्लानिंग किया, इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया, अब आपको क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है। यानी कि आपने जो भी प्लानिंग किया पेशेंट को ठीक करने के लिए, बीमारी से ठीक करने के लिए, तो जो भी प्लानिंग किया था आपने उसको कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, तो उसके बाद आपको चेक करना है, इवैल्यूएशन करना है कि जो भी आपने इम्प्लीमेंटेशन किया उसके द्वारा क्या क्या पेशेंट में चेंजेस आए हैं। हो सकता है ये बैड इफेक्ट भी हो या फिर गुड इफेक्ट भी हो। अगर बैड इफेक्ट होते हैं तो आपको फिर से नर्सिंग प्रोसेस करना होगा, फिर से आपको नए प्लानिंग करनी होगी। अगर गुड इफेक्ट होते हैं तो पेशेंट का जो डिजीज है वो ठीक हो जाएगा, या फिर उसके इफेक्ट है वो नॉर्मल हो जाएंगे, उसके जो इफेक्ट है वो बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है एक नर्सिंग प्रोसेस। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अभी हम लोगों ने देखा डेफिनेशन। नर्सिंग प्रोसेस ये एक सिस्टमैटिक मेथड्स है जिसके थ्रू हम पेशेंट को क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं, ओके। फिर हम लोगों ने देखा पर्पस। नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू हम पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड एक्चुअल जो पॉजिटिव फैक्टर है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन पेशेंट का हम प्लानिंग कर सकते हैं उनको ठीक करने के लिए, जो भी उनको बीमारी हुई है। देन हम लोगों ने देखा नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में टोटल 5 स्टेज है, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट इवैल्यूएशन। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आप एक स्टाफ नर्स है, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो आपको नर्सिंग प्रोसेस से गुजरना है, तभी आप पेशेंट को कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नर्सिंग प्रोसेस आपको जानना बहुत जरूरी है। नर्सिंग प्रोसेस का जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए, तभी आप किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। और ये केयर आप जब प्रोवाइड करेंगे तो पेशेंट कंप्लीटली हेल्दी हो सकता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।